क्या आप सोचते हैं कि आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? शायद आपको लगता हो कि आपने कभी पेड़ नहीं काटा, प्लास्टिक की थैलियों से दूरी बनाकर रखी, बिजली बचाते हैं और हफ्ते में कुछ दिन साइकिल भी चलाते हैं, लेकिन आप तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेशक ये आदतें सराहनीय हैं, लेकिन आपके घर में इस्तेमाल हो रही कुछ बेहद आम चीजें ऐसी हैं जो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं और शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सचेत करने वाली रिपोर्ट। क्या आपको अंदाजा है कि आप अनजाने में अपने घर के अंदर ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है? आज हम आपको बताएंगे उन 5 घरेलू चीजों के बारे में जो हमारे आसपास के वातावरण को चुपचाप प्रदूषित कर रही हैं और हमें इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। दरअसल अच्छी आदतों के बावजूद घर में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट के लिए खासी नुकसानदेह हैं, मगर आप इनके बारे में शायद नहीं जानते। अब क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, पर्यावरण दिवस है, तो हम आपको इसके लिए जागरूक करने आ गए हैं। सिर्फ प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं, उसकी जगह इस्तेमाल करने वाला ऑप्शन भी आपको बताएंगे। सबसे पहले सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है एडहेसिव टेप। चाहे बच्चों के प्रोजेक्ट हो या फिर गिफ्ट पैकिंग, हर घर में एडहेसिव टेप का इस्तेमाल होता है। ये टेप प्लास्टिक से बने होते हैं जो रिसाइकलिंग प्रक्रिया को बाधित करते हैं और प्लास्टिक कचरे को बढ़ावा देते हैं। अब इसमें आप क्या करें, एडहेसिव तो आपको इस्तेमाल करना है। चलिए ऑप्शन आपको बता देते हैं, बहुत ज़रूरी होने पर ही इसका इस्तेमाल करें। बायोडिग्रेडेबल कागज़ का टेप भी आता है या जूट की रस्सी आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ऑनलाइन शॉपिंग करें तब उस समय इको फ्रेंडली पैकिंग को प्राथमिकता दें। अगर इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से थोड़ा वेस्ट कम होगा। दूसरा प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं जो नुकसानदेह है वो है टूथपेस्ट। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, लेकिन किसी ने हमें ये बताया ही नहीं कि टूथपेस्ट कितना इस्तेमाल करना चाहिए और इससे नुकसान क्या है। टूथपेस्ट पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। टूथपेस्ट की ट्यूब न केवल प्लास्टिक कचरे का हिस्सा बनती है, बल्कि इनमें मौजूद रासायनिक तत्व पानी के जरिए पर्यावरण में मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रश तो करना ही है, क्या करें, कैसे इसका इस्तेमाल कम करें? तो हम आपको बताते हैं। मटर के दाने जितना टूथपेस्ट ही पर्याप्त है। बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं कि पूरे ब्रिस्टल्स पर लगा रहे हैं। खत्म होने के बाद ट्यूब को काटकर साफ करें और रिसाइकलिंग में डालें। प्राकृतिक तत्वों वाले टूथपेस्ट जैसे नीम, चारकोल या बेकिंग सोडा वाला विकल्प भी आप चुन सकते हैं। अब तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो आमतौर पर हम सब खूब इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स या डिओड्रेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बिना कैसे रहें। इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ही आम है, लेकिन खुशबू बढ़ाने का ये इंतजाम दरअसल पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। परफ्यूम और डिओड्रेंट्स में मौजूद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वातावरण में घुलकर वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं, लगभग उतना ही जितना वाहन करते हैं। क्या आपने ऐसा सोचा था? लेकिन अब क्या करें, परफ्यूम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चलिए उसका ऑप्शन आपको दे देते हैं। हर्बल या प्राकृतिक परफ्यूम का इस्तेमाल करें, कम मात्रा में ही इसका प्रयोग करें और जब बोतल खाली हो जाए तो दोबारा उपयोग मिले या फिर रिसाइकिल करने के लिए दे दें। इससे आप अपना थोड़ा बहुत इनपुट इसके लिए दे सकते हैं। चौथा सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है कपड़े धोने वाला साबुन या डिटर्जेंट। कपड़े धोने के लिए हर घर में किसी न किसी तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता ही है, चाहे वो पाउडर्ड फॉर्म में हो या लिक्विड में। ये सभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डिटर्जेंट में मौजूद रसायन नदियों, झीलों और समुद्रों में जाकर जलीय जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं। कई डिटर्जेंट्स में माइक्रोप्लास्टिक्स भी होते हैं जो सीधे जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको लेकर क्या ऑप्शन हो सकता है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। इको फ्रेंडली डिटर्जेंट चुने। आते हैं ऐसे बहुत सारे डिटर्जेंट्स जो हाथ में कपड़े धोने पर माइक्रोप्लास्टिक कम निकलते हैं, और वॉशिंग मशीन में भी माइक्रोप्लास्टिक फिल्टर लगाएं जिससे वो माइक्रोप्लास्टिक फिल्टर होकर एक जगह डिपॉजिट हो जाए और उसके बाद आप उसे डस्टबिन में डाल सकें। और 5वां एक सामान जो बहुत ज़रूरी भी है शायद, सैनिटरी पैड जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। ये हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण के लिए खतरा है। एक सामान्य सैनिटरी पैड में प्लास्टिक और केमिकल्स की मात्रा होती है जो सैकड़ों साल तक नष्ट नहीं होती। हर महीने करोड़ों पैड्स लैंडफिल्स में चले जाते हैं, डंप कर दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करें। डिस्पोजल के समय इन्हें अलग रखें, खुले में ना फेंकें और ना ही जलाएं। रीयूजेबल विकल्पों जैसे मेंस्ट्रुअल कप आते हैं या फिर कपड़े के पैड्स आते हैं, उन पर विचार करें। आजकल इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको बस सर्च करने की ज़रूरत है। अब आप उन 5 चीज़ों के बारे में जानते हैं जो आप आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अनजाने में ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण बचाने के लिए कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी रोज़मर्रा की आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाइए। पर्यावरण को बचाने की शुरुआत हमारे घर से ही होती है और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर संकल्प
लें कि छोटी छोटी चीजों को समझदारी से चुनेंगे और पृथ्वी को साफ सुथरा रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इन चीजों के इस्तेमाल से जुड़ी आदतें बदलिए, जिससे पृथ्वी का भविष्य सुरक्षित हो सके। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया।